हेलो एवरीवन। बिहार से बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ रही है। आप लोग बार बार डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे। 3 ऐसे पोस्ट है जिसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। डोमिसाइल नीति जो है 3 ऐसी वैकेंसीज आने वाली है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। वो कौन कौन सी वैकेंसीज है उसको हम देखेंगे। साथ साथ में क्या TRE 4 में भी डोमिसाइल नीति लागू की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन है तो आप भी जानते हो कि कुछ भी हो सकता है। और जो आप लोग मांग कर रहे हो उनमें भी किया जाए तो उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और उसमें एस्टेट की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं और एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजों, कल तो मीटिंग हुआ है और मीटिंग के बाद बहुत सारे पॉइंट्स पर डिसीजन लिया गया है और इसी की वजह से ये सारी चीजें अब लेट हो रही थी और अब लेट होने का चांस नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीपीएससी TRE 4 से रिलेटेड, आप लोगों की वैकेंसी से रिलेटेड, आप लोगों के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे सीटेट हो, उन सब से रिलेटेड अपडेट जो है दी जाती है। सीटेट का क्लास हमारा 5 बजे यहाँ पे चलता था, अभी हम लोगों ने ऑफ किया है। इन सीटेट का क्लास हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन सीटेट को लेकर आएगा। सीटेट नवंबर दिसंबर में होने वाला है, आपको हमने पहले ही बताया। देखिए, सबसे पहली तो चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 वैकेंसीज लाइब्रेरियन की वैकेंसीज रुकी हुई थी। आप लोग बार बार बोल रहे हो कि लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी आएगी भी कि नहीं मैम, क्या गवर्नमेंट जो है फेंक रही है इसी तरह से? नहीं, बिल्कुल बाबू, इलेक्शन है तो कहीं पे कुछ फेंकने का काम और झूठ बोलने का काम अभी तो फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा। 3 वैकेंसीज, लाइब्रेरियन की वैकेंसी, क्लर्क और परिचारी, ये वैकेंसीज रुकी हुई थी। इस पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, अब उनको हरी झंडी मिली है। मीटिंग हुआ है, मीटिंग में बकायदा ये डिसीजन लिया गया है इन सभी चीजों को लेकर के। ठीक है, आज हम मेन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है? तो यस, ये अनाउंसमेंट जो है हो चुका है। अब मैं इसको आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, चलिए इसी में देख लेते हैं। वैसे तो कटआउट बहुत सारा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े लाइब्रेरियन, क्लर्क और परिचारी के पदों पर बहाली की राह साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 15,000 पदों पर टोटल 15,000 पोस्ट हैं। कैसे? इसमें आपको 6,500 6,500 लाइब्रेरियन का, 6,421 क्लर्क का और 2,000 परिचारी के हैं। ये पूरा 15,000 है। ठीक है, सरकार ने इसके लिए 3 नियमावली को मंजूरी दी है। तीनों नियमावली में बहाली के लिए बिहार का निवासी होना, ठीक है, दिख रहा है ना, बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। अदर स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो अदर स्टेट के बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे थे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी तो उसमें मिलेगा कि नहीं। यही सारी चीजों की वजह से जो है ये रुका हुआ था, या बोल सको कि इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ था। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि स्कूलों की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 20 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर यह डिसीजन लिया गया। बहुत सारी चीजें हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज ये भी क्लियर कर दिया गया है कि बीपीएससी ही लेने वाली है। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आएगी वो बीपीएससी कंडक्ट करेगी। और राज्य के हाई स्कूलों में 14 वर्षों के बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति हुई है। पिछली बार ये बहाली 2011-12 में हुई थी। ये सारा डेटा दिया गया है। अभी और भी न्यूज है तो आप लोग को एक और न्यूज बता दूं। बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति जो है लागू हो गई है। कौन कौन से 3 भर्तियां? अभी मैंने बताया आपको, लाइब्रेरियन की भर्ती है, दूसरा आप लोगों का क्लर्क की भर्ती है ना, और तीसरा परिचारी की भर्ती है। इन सभी में जो है डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। अब यहाँ पर वही है, तीनों पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक चीजें हो गई। और यहाँ पर सारा पोस्ट दिया गया है, फिर से ये भी देख सकते हो। लिपिक यानी क्लर्क और परिचारी का जो पोस्ट है 50% अनुकंपा पर, यानी कि मतलब कि काम करते हुए अगर किसी का डेथ हुआ है तो उन लोगों के परिवार वालों को जो है दिया जाएगा। 50% सीट उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। और बाकी इसमें कुछ और नहीं है। एक और न्यूज है जो आप लोगों को दिखा दो। इसमें एसटीटी क्लियर करना जरूरी है लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन का पोस्ट आप लोग जैसे जान ही रहो कि 11-12 में आया था, उसके बाद से कोई भी वैकेंसी लाइब्रेरियन को लेकर नहीं आई। अभी लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो आ रही है इसमें आपका एस्टेट का जो है क्लियर होना जरूरी है।
तो अभी स्टेट का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले थे, स्टेट की भी तैयारी कीजिए, उसको लेकर के भी आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर होगी। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रखा गया है और 10 वर्ष 10 इयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा क्योंकि आया बहुत दिनों के बाद है ना, तो ये आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलने वाला है। नियमावली जो है बना दी गई है, अब इसको लेकर के जैसे ही ऑफिशियल साइट पर अपडेशन आता है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन 3 जो बड़ी खबरें हैं, लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए स्टेट क्लियर होना जरूरी है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। दूसरी खबर जो है एज रिलैक्सेशन 10 साल का इसमें दिया जाएगा, तो अब ये जनरल कैटेगरी या सभी को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा वो हम लोग देखेंगे जैसे नोटिफिकेशन आएगा। तीसरी खबर है कि लाइब्रेरियन वैकेंसी में डोमिसाइल नीति रहेगी, लाइब्रेरियन क्लर्क और परिचारी में, तो ये इंपॉर्टेंट खबर हो गई। ये सारे अपडेट आप लोग को जान के रखना है और आगे आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। अच्छा, ए स्टेट का अब बहुत जल्दी आपको अपडेशन देखने को मिल जाएगा क्योंकि अब सारा डिसीजन ले लिया गया है, उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग इनको काम करना है। बात हो जाती है क्या टीआरई 4 में भी डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है आप लोगों के इतने विरोध और अपना आप लोग के इतने प्रदर्शन के की वजह से इन लोगों ने इन 3 वैकेंसीज में जो है डाल दिए हैं, डोमिसाइल नीति लागू किया है। टीआरई 4 में करेंगे कि नहीं कुछ नहीं कह सकते रियली में। आप लोगों के जो है मैसेजेस आएंगे टीआरई 4 को लेकर, मुझे पता है। अब देखो आगे सरकार है, गवर्नमेंट है, आगे जो है इलेक्शन है, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना अभी कहना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से इसमें डिसीजन लिया गया है उस तरह से हो सकता है कि आप लोगों को उसमें भी डिसीजन लिया जा सके। जैसे जैसे अपडेट जिस भी चीजें में आएंगी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे हम लोग, तो हमारे साथ बने रहें। फिर मिलूंगी, चिल रहे, टेक केयर।